हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है लेकिन EF का मान 15.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो BC ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। तो मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है, तो ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप दिया गया है। इसके अलावा जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल हमें 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और इसके अलावा हमें EF का मान दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इस BC का मान बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। इसके लिए आपने प्रमेय नंबर 6.6 पढ़ा होगा, जिसमें हमें क्या कहा गया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। देखिए इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे में आएगा हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो हमने दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अनुपात में लिख दिया। तो इनका अनुपात किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो ये AB और ये DE दोनों संगत भुजाएं हैं, तो इनका अनुपात का वर्ग लिखेंगे हम, यानी कि AB बटे DE, ये अनुपात हो गया दोनों का। तो इसका जो वर्ग होगा वो बराबर होगा इसके, और इसके अलावा जो बाकी संगत भुजाएं हैं यानी कि AC बटे DF और BC बटे EF, इनका भी वर्ग बराबर होगा इसके, ठीक है। तो हम इसके बराबर में ये जो बाकी भुजाएं हैं इनको भी लिख लेते हैं, यानी कि ये AC बटे DF होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं AC बटे DF और इसका वर्ग बराबर होगा BC बटे EF के वर्ग के। तो ये हो जाएगा BC बटे EF और इसका वर्ग, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें इस BC का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात है, इसको सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर में हमें BC का मान निकालना है, इसीलिए हम सिर्फ इसको लेंगे, इनकी जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ हमें इसकी जरूरत है। तो हम इसको लिखेंगे BC बटे EF और इसका वर्ग। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 64, तो इसकी जगह पर हम 64 लिखेंगे बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये हमें दिया गया है 121, तो यहाँ पर 121 लिखेंगे बराबर में BC का मान हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, बटे EF का मान हमें 15.4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसका वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग लगाएंगे। अब देखिए ये 64 बटे 121 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 बटे 11 का वर्ग, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है और 11 का वर्ग 121। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, बराबर में ये BC बटे 15.4 का वर्ग। अब देखिए इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा, इसीलिए हमने इसको इस रूप में लिखा था। तो अब क्या बचा हुआ है, ये 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4। तो हमें इस BC का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 15.4 को इधर लेके जाएंगे, तो ये 8 ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा 15.4 और बटे में क्या है 11 बराबर में BC, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है इसीलिए 10 से भाग होगा। तो यहाँ से अब अगर हम BC का मान निकालेंगे तो ये हो गया 154। तो ये हमारा 11 के पारे से कट जाएगा, 11 एकम 11, ये 11 एकम 11, 11 चौक 44, यानी कि 14 बार में। तो 8 गुणा 14 हो गया और बटे में 10 है, तो 8 गुणा 14 करेंगे तो 14 अठे 112 होता है, बटे में क्या है 10। तो BC बराबर 10 से भाग करेंगे 112 में तो 11.2 आएगा, क्योंकि देखिए 10 में एक जीरो है इसीलिए इसमें हमारा पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये 11.2 हो गया और बाकी सब सेंटीमीटर में दिया है इसीलिए ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।